मित्रों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। उसमें राजस्थान के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रकार हैं। 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन, कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरियां, कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले 2 युवकों को मिलेगी सरकारी नौकरी, कार्मिकों के लिए बढ़ाई गई पदोन्नति और वेतनमान के अवसर, एसीपी योजना में कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति पद के वेतनमान। इसी के साथ कुल मिलाकर 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो अपन एक बाई एक पढ़ते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस फैसलों के बारे में जानकारी मिल सके। इसमें देखिए लिखा हुआ है, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम अब श्री यादव माटी कला बोर्ड है। राजस्थान सरकार में पहले से ही शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन किया हुआ है। उसका नाम अब मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार श्री यादव माटी कला बोर्ड कर दिया गया है। इसी तरह अब देखिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र व अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10% राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणों में भी यह प्रावधान करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया। जिन संस्थाओं ने राशि जमा नहीं करवाई है उन्हें भी 10% आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी व बालोतरा में 4-4, अलवर व हनुमानगढ़ में 3-3, जैसलमेर में 2 एवं श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा व सीकर में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला लिया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ी घोषणा करते हुए एसीपी योजना में कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति पद के वेतनमान। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी। इससे चतुर्श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक, अधीनस्थ सेवा एवं राज्यसभा के समस्त कार्मिकों को 9-18-27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा। राजस्थान सरकार में वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान संबंधी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है। इसी तरह कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी नौकरी मिलेगी, इसी का ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अलावा कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में साहस दिखाने वाले युवकों को भी सरकारी नौकरी का निर्णय लिया है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कमज़ोर आर्थिक आधार पर जो आरक्षण था उसमें सभी स्टेट सेवाओं में 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना के द्वारा उम्र सीमा में छूट दी गई थी। उसमें इंजीनियरिंग सेवा वंचित रह गई थी, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसी तरह बीडीओ को भी पदोन्नति के लिए अवसर का नियम बनाए हैं। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मिली मंजूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपने को प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया है। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 KTPA क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे संबंधित उपक्रमों की निर्माण इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावना बढ़ेगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी अनुकूल स्थितियाँ मौजूद है। इसी तरह राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का भी अनुमोदन किया मंत्रिमंडल द्वारा। फिजियोथेरेपी प्रतियोगिता में बैचलर डिग्री को भी मान्यता प्रदान कर दी गई। जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, इम्पोर्टेंट। मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। RSSCL की सरचार्ज दर अब 11% है, पहले ये 5% थी, उसको बढ़ाकर 11% कर दिया है। RDPL का संचालन अब राज्य सरकार के अधीन। राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक कंपनी थी राज्य के उपक्रम में, जिसको केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संचालित कर रही थी। वो पिछले काफ़ी समय से बंद था, उसको अब राज्य सरकार संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड को अब श्री यादव माटी कला बोर्ड के नाम से जाना जाएगा।
साथ ही इसमें कर्माबाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ का नाम कर्माबाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ सीकर किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी तरह मंत्रिमंडल बैठक में भरतपुर में स्वयंपुर निरस्त खनन पट्टे क्वेरी लाइसेंस को अन्य पुनर्निर्देशित किए जाने तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की डिजिटल विज्ञापन हेतु नीति के संबंध में भी निर्णय लिए गए। थैंक यू।